नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपने पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपके साथ वायदा किया था कि मैं आपको भारत के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताता रहूंगा और उन स्थानों पर प्रसिद्ध इकाइयों के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। उसी के अंतर्गत आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले वीडियो शिरपुर, द सिटी ऑफ पीस, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल पावर से लिंक करता हुआ ये वीडियो है। इस शिरपुर नगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया, यह शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही तेज गति, तीव्र गति, फास्ट स्पीड के साथ अग्रसर हो रहा है और इसको अग्रसर करने में श्री विलय पाले कलावाणी मंडल SVKM का योगदान और यहाँ के स्थानीय संभ्रांत परिवार के पटेल बंधुओं का योगदान सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। NMIMS, NIMS, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों यानी कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। शिरपुर में 2 स्कूल ऐसे प्रसिद्ध स्कूल हैं जिनको मैंने विजिट किया। उनके नाम पहले नंबर पर मुकेश आर पटेल CBSE रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि शिरपुर में टांडे में स्थित है और शिरपुर चोपड़ा रोड हाईवे पर है। इसी प्रकार से इसका सिस्टर कंसर्न दूसरा विद्यालय, दूसरा स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल मुकेश आर पटेल मिलिट्री स्कूल, वह भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को प्रायोजित कर रहा है। अब इन दोनों स्कूलों का विस्तार से मैं आपको बताऊं और यह स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन इसमें खाली शिक्षा का ही संबंध नहीं, ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। दोनों ही स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर का रहन सहन, उच्च स्तर का खान पान, उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। इन स्कूलों में मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र राज्य के, इवन उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी मैंने यहां पर शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा। अब सबसे पहले मैं आपके समक्ष मुकेश आर पटेल CBSE रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं। यह स्कूल 55 एकड़ यानी 55 एकड़ में फैला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसका विशाल क्रीड़ा प्रांगण,
विशाल हॉस्टल, स्कूल का भवन और उसके ऊपर इसका स्विमिंग पूल, इसका हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग का प्रबंध अतुलनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में यह स्कूल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर 18 प्रकार के खेल कूद से संबंधित कोच बच्चों को क्रीड़ा के क्षेत्र में भी आगे लेकर के जाते हैं। खेल कूद में के क्षेत्र में कोई भी खेल का नाम आप लीजिए, चाहे इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, एयर हॉकी, चेस, लूडो, कैरम और ना जाने नए नए नामों से मैं अवगत नहीं। अगर आउटडोर गेम्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आउटडोर गेम्स के अंतर्गत यहाँ के कोच जो बच्चों को सिखाते हैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने नाम मैंने बताए इतने नाम अभी और भी आगे आएंगे अगर मैं उसको लिस्ट में शामिल करता हूं। इस स्कूल का प्रबंध जो मैंने देखा वो एक योग्य प्रशासन के हाथ में है। यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं यानी कि प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ इस स्कूल को चरम शिखर पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में मैंने पाया कि इस विद्यालय के पास लगभग 20 घोड़े हैं और 8 से 10 हॉर्स राइडिंग कोचेस और उनकी सेवा करने वाले स्टाफ यहां उपलब्ध है। बच्चों का हॉस्टल मैंने देखा। हॉस्टल का प्रबंध एक अव्वल दर्जे का प्रबंध, अतुलनीय प्रबंध, एक एक्सीलेंट अरेंजमेंट यहां पर है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था, यहां की हाउसकीपिंग व्यवस्था, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की लॉन्ड्री, यहाँ की कैंटीन फैसिलिटी और टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का तो कहना ही क्या। अगर आप इस स्कूल के संबंध में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट में जाकर मुकेश आर पटेल MRPS CBSE स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल सर्च करके इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी सिस्टर कंसर्न मुकेश आर पटेल मिलिट्री स्कूल, यह एक महाराष्ट्र राज्य का राजकीय विद्यालय है और इसके स्टाफ में टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी यहां पर उपलब्ध हैं। यहाँ के बच्चे मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहते हैं। मिलिट्री की ट्रेनिंग जैसे कि BPET, ड्रिल, PT, वेपन ड्रिल, फायरिंग, इन सभी का अभ्यास बच्चों को कराया जाता है। विशेष रूप से इसका जिम भी देखने वाला है और जो मिलिट्री ट्रेनिंग से संबंधित लेआउट है
उसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं। यहाँ की कैंटीन व्यवस्था, यहाँ की हॉस्टल व्यवस्था और सुरक्षा, हाउसकीपिंग, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर प्रबंध किया गया है। यहाँ की कंप्यूटर लैब देखने वाली है। इस विद्यालय में शीरपुर 60 का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें गरीब तबकों के बच्चों को और जो पिछड़े वर्गों से बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री निवास और फ्री भोजन की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की जाती है, प्रबंधन की तरफ से की जाती है। मैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पेरेंट्स अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनके बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ रुचि रखते हुए अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के प्रवेश से पहले इन स्कूल को विजिट अवश्य करें। एक तरफ सीबीएसई स्कूल, एक तरफ मिलिट्री स्कूल। मिलिट्री स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि एनडीए के लिए तैयार करता है बच्चों को, नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। तो आज मैंने जो ये चर्चा आपके सामने मुकेश आर पटेल सीबीएसई स्कूल और मुकेश आर पटेल मिलिट्री स्कूल के बारे में की, यह आप ये ना सोचें कि मैं ये प्रमोशन के लिए कर रहा हूं, नहीं, ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि हमारे से दूर होते हुए हमें पता नहीं लगता। जैसे आपको ध्यान हो, अपने पिछले वीडियोस में मैंने एक मर्चेंट नेवी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कई ऐसी सूचनाएं दी थी जो कि एक आम आदमी, जनरल पब्लिक में पता नहीं। इसी प्रकार से हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड व्हाट आर्मी गिव्स अस, यह भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, सिर्फ आपको जानकारी दी। आज भी इस प्रकार के स्थानों के बारे में अपना कर्तव्य समझ रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, जो अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे इकाइयां हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा प्रतिष्ठान हैं, अच्छे अच्छे उद्योग हैं। इस प्रकार के वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपको अगर ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तब आप इनको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी आपके मित्र भी इनको देख करके इनसे लाभान्वित हों, उनको भी इन स्थानों के बारे में जानकारी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।